आज हम मेजर गौरव आर्या जी से जानेंगे कि भारत में जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको कैसे देखा जा रहा है। वाज़े तौर पर सामने आ गई ये बात कि इमरान और बाजवा की जोड़ी अब जोड़ी नहीं रही। इसके साथ साथ हमें ये बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है बल्कि उस रीजन का भी मसला है। अभी पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों में तालिबान के हवाले से 2 मीटिंग्स भी हुई, उनसे भी हम बातचीत को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से चाणक्य फोरम के सीईओ, चीफ एडिटर और बहुत ही डायनामिक कमेंटेटर और पर्सनालिटी मेजर गौरव आर्या जी। वेलकम मेजर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि भारत में जो इमरान बाजवा जोड़ी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जो अब पूरी दुनिया में नज़र आ गया कि वो नहीं रहा, यानी वो जोड़ी नहीं रही, उसको कैसे देखा जा रहा है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भारत के लिए इंटरेस्ट का या कंसर्न का इशू तो होते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये चीज है कि भारत में जब भी देखते हैं पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, सिर्फ इमरान बाजवा की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज विद द सेंस ऑफ डिसबिलीफ। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फैंटेसी फिल्म देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, उस सेंस में इंडियंस देखते हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती कि ये ऐसा हो कैसे सकता है एक फंक्शनल कंट्री में जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है और इस चीज को हर जगह टॉम टॉम करती है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। अब देखिए, अब मार्शल लॉ के दिन अब बीत गए, वहां पे ऐसा हो रहा है। ये हिंदुस्तानियों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो दे टेंड टू लुक एट इट विद अ डीप सेंस ऑफ डिसबिलीफ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक और चीज जो बोली जा रही है कि मे बी इमरान खान हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। यहाँ पे ज्यादातर तवज्जो इस चीज पे दी जा रही है, जो हमारा मीडिया है, कि इमरान खान ने उस इंसान से पंगा ले लिया जो उसको लेकर आया था, या उसके बंदे उसको लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी रीडिंग इनकम्प्लीट है इंडिया में। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूंगा सर। मुझे ऐसा लगता है सर, इसके कई सारे रीजंस हैं। जिसको कहते हैं दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ये आखिरी था सर, कि मतलब कि जिसको ये कहते हैं कि इससे फिर बात ऐसी हो गई कि दोबारा न जुड़ने वाली। इमरान जाएगा नहीं जाएगा वो डिबेट अब खत्म हो चुकी है सर। वो जाएगा, आज नहीं जाएगा, 6 महीने के बाद जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, ये बात तय है। कैसे जाएगा, किन सूरतों में जाएगा, तब तक एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो बात की बातें सर। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं इसमें है क्या। अब एक आम पाकिस्तानी ये पूछने लगा है आपस में डेस्परेशन से, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई इतनी ज्यादा, जब लोग खाना नहीं खा पा रहे, बहुत मारामारी हो रही है, तो एक आम पाकिस्तानी ने अब ये पूछना शुरू कर दिया कि साहब, एट द एंड ऑफ द डे आप हमें ये समझा दें कि इसको लाया कौन था। अब ये बातें शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजारों में ये बातें आम हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों पे बड़ी एक पैनी नजर रखते हैं, उन लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है कि साहब इसको लाया कौन। पहली चीज, आर्मी डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद इमरान खान फेलियर्स। पहली चीज, वो नाअहल है, ये तो बात प्रूव हो गई। 3.5 साल हो गए, इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया, वो नालायक है, ये भी बात प्रूव हो गई। लेकिन नालायक होने के बाद, नाअहल होने के बाद, वो उनको आंखें दिखा रहा है जो उसको लेकर आए थे। ये बात बिल्कुल पाकिस्तानी फौज हजम नहीं कर पाई सर। दूसरी चीज, जैसे कि तहरीक लबैक वालों का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तहरीक लबैक के डेमोन्स्ट्रेशन में भी जब इमरान खान ने यह बोला कि सब एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, तो खान साहब बोलते बड़े दम के साथ है, वैसे ये बात माननी पड़ेगी। एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, यानी कि फौज को बुलाएं, फौज सबको टाइट करे, डिसिप्लिन में लाएगी। साहब सुनिए, अपनी जगह में रहिए, अपने हुदूद में रहिए, आप स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये करेगा कौन सर? जब आपने रेंजर्स डिप्लॉय करे, रेंजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उसके ऑफिसर्स तो जितने भी हैं पाकिस्तान आर्मी के हैं सर। इट इज कमांडेड बाय अ जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पंजाब रेंजर्स हो, सिंध रेंजर्स हो, डजंट मैटर, है तो पाकिस्तानी फौज का ही वो एक्सटेंशन, राइट। अगर रेंजर्स गोली चलाएंगे, अगर रेंजर्स गोली चलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, इट इज नेवर प्लेजेंट सर।
कोई ये बोले कि स्पीच से या बातचीत करके या गुफ्तगू करके आप स्टेट का रेट एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। द रेट ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज एस्टेब्लिश विद एन आयरन हैंड। अच्छा, आयरन हैंड में अगर 100-150 लोग, भगवान ना करे 100-150 लोग लबैक के मर जाते, तो हु वुड हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात तो होती बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के सर पे आती, बिकॉज बच्चा बच्चा जानता है कि रेंजर्स आर नथिंग बट द पाकिस्तान आर्मी, दे आर एन एक्सटेंशन। वो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सब ड्रामा ठीक है, लेकिन द ऑफिसर कार्डर इज ऑल फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स दैट वे। तो कहने की बात यह है कि ये एक्सपोज हो जाते। अच्छा, इमरान खान ने बोल तो दिया रेट ऑफ द स्टेट। जब इमरान खान से ये पूछा गया कि सर डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खून खराबा होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, वहां पे इमरान खान के जो थोड़ा सा खान साहब जो थे थोड़ा सा डामाडोल हो गए। ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर लबैक के साथ, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस कॉम्प्रोमाइज की जड़ यही है कि इमरान खान इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कई वजूहात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वजूहात है, इसके दसियों वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तानी आर्मी ने साफ सीधा बोला, खान साहब आप लिख के दे देना हमको, आपको तो बड़ी आदत है, आजकल आप लिख के मांगना शुरू करते हैं, 3 नाम दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन आईएसआई चीफ। आप भी तो लिख के मांग रहे हैं, तो हम भी आपसे लिख के मांग लेते हैं, साहब आप लिख के दे दीजिए, एस्टैब्लिश द रेट ऑफ द स्टेट। फिर अगर 100, 150, 200 लोग मारे जाते हैं लबैक के, या आम नागरिक जो पाकिस्तानी की शहरी मारे जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आपके सर। इमरान खान के हाथ पर ठंडे हो गए सर। तो ये बात है, कई सारी चीजें हुई हैं। फौज, पाकिस्तानी आर्मी अपना पैसा तब तक बनाएगी सर जब तक वो रेलेवेंट रहेगी, इन द सेंस की ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपकी डिप्लोमेसी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपके सारे आपने वेस्ट के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए सर। इमरान खान यूरोप ही नहीं गया सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप। कहते हैं यूरोप मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इंग्लैंड मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। इनकी तो बीवियां हैं वहां पे सर लंदन में, 2-2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिर चले जाते मिलने के लिए बच्चों से। तो खान साहब तब नहीं गए। मेरा ये कहने का मतलब है कि खान साहब हैज नॉट एंगेज्ड विद अमेरिका, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अ फोन कॉल। ये कहीं बाहर भी नहीं गए सर, ऐसा भी नहीं कि इस समिट में उस समिट में जाके कुछ डिप्लोमेसी करते। तो इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। इनको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के दिमाग में ये चीज है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान इतना जरूरी है वर्ल्ड के लिए कि साहब अगर पाकिस्तान नहीं शामिल, और ये इनके बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, ये टीवी पे बोलते हैं कि यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान, यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान, ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। अब इनको कौन समझाए कि पीपल हैव बीन इग्नोरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को इग्नोर ही तो कर रहे हैं। बाइडेन का आपके पास कॉल नहीं आया, बाइडेन को छोड़िए सर, बाइडेन तो एक दुश्मनी मानते हैं आधे पाकिस्तानी अमेरिका को 90%। आपके पास शी जिनपिंग का कॉल नहीं आया सर, जो आपका आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी दोस्ती, उसका कॉल नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज है, जो उसने $4.5 बिलियन दिए, जिसमें 1.5 बिलियन तो सर ये डेफर्ड पेमेंट्स हैं ऑयल की, और बाकी 3 बिलियन है बोला आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखिए। ये ऐसा नहीं कि दे कैन स्पेंड इट सर, ये चेक काट के नहीं दे सकते किसी को, रखने के लिए पैसे दिए। वो किसको दिए सर? वो पाकिस्तानी फौज को दिए सर, इमरान खान को थोड़ा ना दिए। तो कहने की बात यह सर, इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी विल हैव टू डील विद द फेलियर्स ऑफ इमरान खान। इट इज नॉट जस्ट कि उन्होंने बाजवा को आंखें दिखा दी, वो तो एक मसला है, which एक मसला है। कहते ना कि बदतमीजी हम इंसान की सहेंगे, वो काम तो अच्छा करे सर। अगर कोई इंसान काम अच्छा करे तो उसकी लोग बदतमीजी भी सह कर। अच्छा, नालायक आदमी है, काम भी नहीं कर रहा ठीक से, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, फिर उसके ऊपर बदतमीजी कर रहा है, तो पीपल गेट इरिटेटेड। द पाकिस्तानी आर्मी इज क्लियरली दे हैव लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान एंड इमरान खान इज ऑन हिज वे आउट सर। मेरी साहब, आपने कहा कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सके और उनकी नालायकियां भी साबित हो गईं। तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय नुक्ता नज़र से तो ये बहुत ही अच्छे वज़ीर आज़म हैं जो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस एंगल से आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी बात सही भी है और थोड़ी सी गलत भी कह दूंगा अगर आप इजाजत दें। तार साहब, ऐसा है ना कि ठीक है वो पाकिस्तान को हार्म कर रहा है, लेकिन इसमें बात यह है कि साहब पाकिस्तान को हार्म करना तो एक और चीज है, वो पूरी दुनिया को हार्म कर रहा है सर इमरान खान। अगर ये जो नालायक होता और पाकिस्तान तक इसकी नालायकी महदूद रहती तो हम समझते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं एंड वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट फर्दर इफ यू डीम फिट।
इसकी नालायकी ऐसी है कि 1.5 महीने से भारत ये कह रहा है कि हम गेहूं भेजेंगे, गंदुम भेजेंगे अफगानिस्तान। ये परमिट नहीं कर रहा, और फिर ये सफीर बनता है अफगानों का। फिर ये कहता है कि अफगान भूखे मर रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और जब कोई मदद करता है मदद करने नहीं दे रहा। 50,000 टन्स ऑफ व्हीट इंडिया इज सेंडिंग सर। इंडिया कोई तिजारत तो नहीं कर रहा सर, इंडिया बेच तो नहीं रहा, इंडिया पैसे तो नहीं कमा रहा उसके, इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि हम अरबों डॉलर मुनाफा कमा रहे हैं, आप हमें भेजने दें यहां से। नहीं, इंडिया सेइंग हम वी जस्ट वांट टू सेंड इट टू द अफगान। लेकिन इंडिया क्रेडिट कैसे ले ले भाई इसका? क्योंकि उसको पता है कि अफगान की नजरों में भारत की बड़ी इज्जत है, भारतवासियों की बड़ी इज्जत है, भारत के लोगों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली काम करके दिया है। और चाइना की इज्जत नहीं है, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसने तो ये सब चीजें जो चल रही है ना सर, देखिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन फील हैप्पी कि बंदा नालायक है, और हम कहेंगे सब एक 15 साल और वजीर आजम बना रहे पाकिस्तान का तो यही बेड़ा गर्क करेगा। हमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, इन सब की जरूरत नहीं है, हमें यही काफी है, यही हमारा सबसे बड़ी मिसाइल है इमरान खान। एक तो ये नुक्ता नजर है सर, विच इज ओके सर, दिस इज वन लॉजिकल पीस। द सेकंड लॉजिकल पीस है सर कि ये आदमी, इसने हर चीज रोक रखी है जिससे पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है। आपको याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद डायलॉग्स में क्या बोला था, लेट अस फोकस ऑन जियो इकोनॉमी। आपको याद होगा बाजवा साहब की, और बड़ी मैच्योर बात करी थी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सर। इट वाज, ये हल्की बात नहीं करी थी, उस बात में वजन था। जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बात बोली थी, दैट वाज क्वाइट मैच्योर एंड स्टेटसमैन लाइक। इसको पता नहीं क्यों आर्मी चीफ की अपने बात समझ में नहीं आती। बेसिक सिंपल लॉजिकल बात करी थी जनरल बाजवा ने, बेसिक सिंपल एंड लॉजिकल। आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमी तगड़ी होगी तो लोग कश्मीर के बारे में भी सुनेंगे, इकोनॉमी तगड़ी होगी तो लोग फिलिस्तीन के बारे में भी सुनेंगे। गरीब की आवाज तो कोई नहीं सुनता है ना, और ऊपर से बदमाशी भी करते हैं सर, पकड़े भी जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ही इज दिस पर्सन इज हार्मफुल टू एंटायर साउथ एशिया सर। ये पूरा गंद मचा रखा है हर जगह, बहुत ज्यादा। इमरान खान ने, बिकॉज ऑफ हिज मिनिस्टर्स हु आर वेरी वेरी दिस थिंग सर, बड़े इमेच्योर टाइप के लोग हैं ये फवाद चौधरी टाइप के। उनके बारे में तो तहरीक लबैक वालों ने वो बवासीर वाला कमेंट भी दिया था कि आपको याद होगा, जो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे इनके बारे में और शेख रशीद के बारे में। तो ऐसे ऐसे तो उसके मिनिस्टर्स हैं सर, अब क्या करें। दे हैव पुट द एंटायर रीजन इन अ लिम्बो, और ये भला किसी का नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं, बीइंग एन इंडियन, मैं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान का भला करें चाहे भारत का बुरा हो जाए, तो वो भी मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, क्योंकि मैं भी यही करता। तो अगर ये कहें कि पाकिस्तान का बहुत भला हो रहा है चाहे भारत का बहुत नुकसान हो रहा है, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं होना नहीं चाहिए, बट चलो कहीं ना कहीं बात जमती है, अपने को समझ में आती है। ये पता नहीं क्यों रोज रोज ये इंसान पाकिस्तान खुद का नुकसान करता है सर, और इसको ये एहसास भी नहीं है। ही थिंक्स ही इज गोइंग ऑन द राइट पाथ। अब ये जैसे इसने बीच में ये बोला कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वोट करेंगे सर, वोट करेंगे और उनको वोट मिलना चाहिए। अब वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो वोट कर रहे थे, जिन्होंने वोट करा था इमरान खान के लिए, जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, ठीक है सिलेक्टेड है, आईएसआई का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, नो डाउट, पर जिन लोगों ने इमरान खान के लिए वोट करा था सर, वो लोग उब गए। अब इमरान खान के सपोर्टर मुल्क के बाहर रह गए हैं, जो इमरान खान के राज में जो जिए नहीं है सर, जिन्होंने इमरान खान के राज में अपने बच्चों की फीस नहीं दी, जिन्होंने इमरान खान के राज में जाके घी, तेल, गोश्त, सब्जी ये सब नहीं खरीदी बाजार से, अब वो लोग बाकी रह गए हैं सर जो इमरान खान के गाने गाते हैं। जी, आपने कहा कि वो लोग बाकी रह गए हैं जो इमरान खान के गाने गाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। आपने ये भी कहा कि इमरान खान ने उस रीजन को हर्ट किया है, लेकिन मेरे साहब हम ये देखते हैं कि जैसे गेहूं का मसला था जो भारत से जाना है अफ़गानिस्तान, उसमें भी अगर इमरान खान कोई अपनी पॉलिसी तो नहीं लाते, वो यही एक नैरेटिव है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट की होती है पॉलिसी। तो क्या इमरान खान उस रीजन को जो हर्ट कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ शामिल है? सर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को अपने बारे में गलतफहमी हो गई सर। शुरू में एस्टेब्लिशमेंट का एक तोता था, कहीं ना कहीं इसके कान में लोगों ने बात बोली कि खान साहब आप इतने हैंडसम हैं, खान साहब आप 6 फुट लंबे चौड़े पंजाबी पठान हैं, खान साहब आप 1992 का वर्ल्ड कप लेकर, इसके दिमाग में लोगों ने भर दिया सर। और ये
बचपना है इसका इमरान खान का, इमरान खान ने बिलीव भी कर लिया वो नैरेटिव, राइट सर। अगर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का हुक्म मान रहा है तोते की तरह, इफ ही इज ओनली फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट, फिर कशीदगी कैसी सर इसके और फौज के बीच में? फिर तो ये होना चाहिए ना कि ठीक है हमारा बच्चा है, हम जो बोलते हैं वो अमल दरामद उस पर करता है, कहानी खत्म हो गई। फिर इमरान खान के बीच में कशीदगी क्यों हो गई? क्योंकि किसी ने इसको बोला कि सर अगर आप आंखें दिखाएंगे, आप इतने पॉपुलर हैं कि आपके खिलाफ आर्मी चीफ नहीं जा सकता। किसी ने इसके अच्छा ये कान का भी कच्चा है सर, नाहल भी है, कान का भी कच्चा है। अब इसने बोला कि ठीक है, और पाकिस्तान में ये बहुत पुरानी एक रीत है, अगर आप देखें सर, ऑफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, ये तो सिलेक्टेड है खैर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको फौज ने ग्रूम करा, जिनको फौज पॉलिटिक्स में लेकर आई। आप जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो लोग फौज को आंखें दिखाना जिन्होंने शुरू करा है धीरे धीरे, और फिर उन्हीं को फौज ने उनका तख्ता पलट करा है, बिकॉज दे थॉट दैट दे हैड बिकम मोर पावरफुल देन द आर्मी। इमरान खान के साथ भी यही हुआ है सर। कहीं ना कहीं वो ये बिलीव करने लग गया, उसको ये विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मैं अपनी फौज से ज्यादा जबरदस्त हूं, फौज हमारे अंडर है, और पाकिस्तानी फौज तो किसी के अंडर रहती नहीं है। तो ये इसने बेवकूफी कर दी सर, यहां पे इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और मीर साहब, हम ये देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ा वाकया हुआ, यानी 5 अगस्त 2019 का, उस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो दौर था, और आज भी वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत को उस तरह की मुखालफत, उस तरह की अपोजिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिली, सवाई एक इनका हर दूसरे रोज़ ट्वीट हिंदुत्व के ख़िलाफ़ आया होता है, बीजेपी की सरकार को, आरएसएस को बुरा भला कह रहे होते हैं, या कभी कभी ये साल में एक बार यूएनओ में जाके एक तकरीर झाड़ देते हैं। इससे ज़्यादा भारत को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो जो ट्वीट के नुकसान हैं वो भी कोई नुकसान तो नहीं होते ना। तो भारत के लिए तो ये बड़े आइडियल थे और हैं कि इनके ज़माने में बड़ी सहूलत से बड़े बड़े काम कर लिए भारत ने। सर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है पर्सनली, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मानना है सर कि इमरान खान को सब पता था सर कि 5 अगस्त को 370-35 से हटने वाला था। अब मैं क्यों कह रहा हूं सर, एक मेरी अपनी थिंकिंग है, एनालॉजी, एक अगर मैं आपको एक एज अ दिस थिंग दूं सर, कि कश्मीर क्या है सर? पाकिस्तान कहता है हमारी शाहरग है, यानी कि जगलर वेन सर, जगलर वेन है पाकिस्तान की। इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सर, एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिसी। कश्मीर से बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में है नहीं, है ही नहीं सर। ये फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बाहर चला जाए, यूनाइटेड नेशंस या कहीं पर भी, उसको पब्लिक कैसे जज करती है, उसको कैसे पब्लिक जज करती है सर? उसको पाकिस्तानी पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस ऐसे जज करती है कि जब आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल क्लिंटन के सामने बैठे थे, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, तो क्या आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया? अगर आसिफ अली जरदारी साहब है, वो कहीं बाहर जाते हैं, वो मिलते हैं किसी से, वो आई थिंक कॉन्डोलीजा राइस आई थी उनसे मिलने के लिए, तब भी ये पूछा गया कि आपने कितनी जोर से, दम से आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया। कश्मीर जो है पाकिस्तानियों की रग रग में घूम रहा है ऐसे सर, जैसे प्लैनेट सर्कल करते हैं ना सन को, वैसे कश्मीर 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 कश्मीर। ये एक धुन है, एक जुनून है कश्मीर। जब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब इतना जरूरी है कश्मीर आपके लिए सर, कि कश्मीर के बिना आपकी सांसें बंद हो जाती हैं, आपकी शाहरग है, आपकी जगलर वेन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी सरकारों की, आपके वजीर आजम की रिपोर्ट कार्ड जो है वो कश्मीर से शुरू होता है और कश्मीर पर खत्म होता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो पाकिस्तान ने सर एक छोटी सी 9mm की गोली तक नहीं चलाई सर। आप बताइए ताहिर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप भरोसा कर सकते हैं इस चीज पे? पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग खड़े हो जाएं सड़क पे सर, इन्होंने ये करा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, फिर सब लोग बैठ जाएंगे। हैज पाकिस्तान टेकन एनी एक्शन? इट डिड नॉट टेक एनी एक्शन। चलिए ओआईसी ने इनकी बात नहीं मानी, चलिए यूनाइटेड नेशंस ने इनकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी, आपकी डिप्लोमेटिक इतनी हेफ्ट नहीं होती कि लोग आपकी बात माने। आपने पाकिस्तान के अंदर क्या करा? पाकिस्तानी फौज सर, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह जो उसका नारा है, पाकिस्तानी फौज ने क्या करा सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे?
करा क्या उन लोगों ने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। इसलिए मुझे सिर्फ शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है सर कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बता दिया था कि हम ऐसा कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ जाना। इसीलिए इन भाई ने सिर्फ सर वो 50-52 जितने भी ट्वीट करे, मोदी, हिटलर, हिंदुत्व, फाशिस्ट, दाएं बाएं, इसने करा कुछ भी नहीं वहां पे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है सर इमरान खान। मैं अगर आपको सोच के बताऊं, यू आर राइट जब आप कहते हैं बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंडिया के लिए इमरान खान, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया। इस अकेले बंदे ने 175 पे ले गया सर ये डॉलर को विज़ावी द पाकिस्तानी रुपी। इसने महंगाई से कमर तोड़ दी। ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर नहीं निकलवा पाया। इसने जो पाकिस्तान के दो सर सबसे बड़े ट्रेडिशनल जो दोस्त थे वो कौन थे सर? हम तो दुश्मन है, हमें छोड़ दीजिए। चाइना, इसने चाइना से आइसोलेट करवा दिया। सऊदी अरेबिया, अरब इसको मुंह नहीं लगाते सर। जैसे मैंने बताया था, $3 अरब जो दिए हैं वो बैंक में डालने के लिए, और बाकी $1.5 अरब डेफर्ड पेमेंट है। इनको लोन थोड़ा ना दिया कोई, इन्होंने इंटरेस्ट उस पर भी चार्ज कर रहे हैं ये लोग। चाइना ने इनसे पैसे मांग लिए सर अपने वापस। चाइना इनसे पैसे मांग रहा है, चाइना इनके कॉम्पनसेशन मांग रहा है अपने जो बंदे मारे गए। तो इसकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसकी इकोनॉमी का फेलियर है सर। इसके जो सेम पेज की बात करता था वो सेम पेज भी फट गया। पब्लिक इससे नाराज है सर, जो राइट विंग पार्टीज हैं वो इससे नाराज हैं, ठीक है। और जो पीडीएम है सर, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वहां पे पाकिस्तान की, उसमें इसने जान फूंक दी। तो मुझे लगता है कि हाँ, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इमरान खान इज अ गॉड सेंट, बट ही इज अ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर द एंटायर रीजन सर। ये भी एक बात सच है। आपने दोनों बड़ी अहम बातें की कि एक एतबार से इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है कि इतना वीक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे एतबार से इनकी जो बोंगियां हैं, मैं ये शब्द यूज़ करूंगा, उनकी वजह से उस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन का एक फैक्टर भी है। मैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को भी टच में सब करना चाहता हूँ। अभी भारत में भी और पाकिस्तान में भी 2 मीटिंग्स हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, और जिसमें हमने ख़ास तौर पर देखा कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने भारत आना बहुत ज़रूरी समझा और वो भारत आए और उसमें शरीक हुए। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से या तालिबान के हवाले से जो भारत में हुआ एक इजलास, उसकी अहमियत आपकी नज़र में या भारत की नज़र में कितनी है? सर ज़बरदस्त है। देखिए, हमने चीन को भी इनविटेशन दिया था, पाकिस्तान को भी दिया था। अभी नहीं आए तो कोई बात नहीं सर, इनकी वजह से कुछ तो रुका नहीं, इनकी वजह से कुछ रुका नहीं। और अगर इमरान खान कल मना कर देता है कि गेहूं आप नहीं ले जा सकते, हम ईरान के थ्रू भेज देंगे सर। वी हैव द चाबार पोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है। परेशानी कुछ और है सर। भारत के खिलाफ खड़ा होना अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कन्विक्शन। ये शेर की सवारी है सर। ये जो पूरा कश्मीर का 370-35 का मामला है, ये शेर की सवारी है। अब शेर से अगर नीचे उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। यहां पे शेर कौन है? यहां पे शेर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पब्लिक को सर, पाकिस्तानी पब्लिक को। जबकि अभी भी 95%, 95% जो मेडिसिन हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं सर। वो जो पाकिस्तानी सरदर्द की गोली खाते हैं सारी इंडिया से जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने कश्मीर के बारे में क्या करा? तो इसको अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना है ना इमरान खान को। अब आपने बात करी जो नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई थी, डोवाल साहब इंडिया से जिसको वो कर रहे थे, और वहां पे जितने भी स्थान थे वो भी आए थे, ईरान भी आया था, रूस भी आया था। रूस का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से लगता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी भी हैं, जितने भी स्थान कंट्रीज हैं, ये सब रशिया का पार्ट थे। रशिया में अभी भी लोग रूसी बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज। कोई उज्बेकिस्तान वाला तो उज्बेक लैंग्वेज बोलेगा, तो रूसी भी बोलता है। तो वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए यू कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली इन अ वे, नॉट ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली, बट इन अ सेंस रशिया का इन्फ्लुएंस है। रशिया की फौजें वहां पे जाके एक्सरसाइज करती हैं, कुछ तो भी करती रहती हैं। अब देखिए, तालिबान ने भी वेलकम करा, तालिबान ने भी इंडिया का वेलकम करा, बिकॉज वी जेन्युइनली वांट टू हेल्प। इसमें खोया किसने सर? इसमें खोया, देखिए, अपनी तरफ से राहदारी देने के अलावा, और ये जो भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहदारी देने के अलावा पाकिस्तान कर क्या सकता है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान
जो कि एक लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी है सर, पाकिस्तान इज अ लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी. बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी, इट इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन सर. जबकि 90% पाकिस्तानी खेती में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने को पालने के लिए खाना नहीं, ये अनाज नहीं उगाता. पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चावल इंपोर्ट करता है, दालें इंपोर्ट करता है सर, ये गेहूं इंपोर्ट करता है, गंदम जिसको कहते हैं आप लोग. तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि सर, जब सब कुछ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और ये सब पाकिस्तान की तरफ से ये सब चल रहा है कि नेट इंपोर्ट, तो पाकिस्तान हेल्प क्या करेगा? यहां पे पाकिस्तान का किरदार आता है सर. पाकिस्तान हेल्प आज तक पाकिस्तान ने कभी किसी की नहीं करी. पाकिस्तान कैन ओनली प्ले अ स्पॉइलर सर. अच्छा, तुम वीट भेज रहे हो अफगानिस्तान, रोक देंगे. अमेरिका, आप क्या भेजना चाहते हैं? दवाइयां, रोक देंगे. ये भेजना चाहते, मतलब इट कैन कॉज हार्म. इट इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मैं ये कहना चाहता हूं. इट इज नॉट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. बोले ना इमरान खान कि हम लोगों ने ये वादा करा है कि अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं और हम इनका टेक केयर करेंगे और कोई बात नहीं. व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज एन एंगल सर. इनका हुक है एक. और पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी डीप स्टेट का, एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका हुक है. हुक ये है कि भाई ईरान के तो संबंध सबसे खराब हैं. पाकिस्तान क्यों पनपा है सर? पाकिस्तान क्यों पनपा है, वो भी 1979 के बाद? पाकिस्तान इसलिए पनपा है, पाकिस्तान इसलिए लाइमलाइट में आया है क्योंकि ईरान के संबंध सबसे खराब हो गए सर. बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइल, बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रेड टुवर्ड्स अमेरिका एंड दिस थिंग. वो इमोशनल काफी चीजें हैं उसमें, इसलिए. वरना ईरान के पास भी तो सर एक पोर्ट है वहां पे. दे ऑल्सो हैव पोर्ट्स. ईरान ऑल्सो हैज गेटवे टू सेंट्रल एशिया. ईरान ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान. तो इन्होंने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया. और अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं. पाकिस्तान ने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया था सब. और अब पाकिस्तान ये फोर्स कर रहा है लोगों को कि अगर आपको अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान. क्योंकि 1979 और 89 के बीच जब सीआईए ने मदद करी थी सर अफगान मुजाहिदीन की, तो इन्हीं के थ्रू करी थी. फिर 9/11 के बाद जो 19, 20, 21 साल का, जितने भी साल का सर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का जो जंग हुई है वहां पे, जिसमें तालिबान के खिलाफ जंग हुई है, वो असला बारूद कहां से गया सर? पाकिस्तान के थ्रू गया. तो पाकिस्तान, ट्रंप का ट्वीट है, वी गेव पाकिस्तान $38 बिलियन. तो पाकिस्तान को शुरू से आदत रही है कि जो भी जाएगा सर अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे देकर जाएगा. इनको आदत पड़ रखी है. अब इनको ये, अगर ये अफगानिस्तान पे अपना लेवरेज छोड़ देते हैं, राइट, अगर ये अफगानिस्तान में अपना लेवरेज छोड़ देते हैं तो इनको पैसा कौन देगा सर? पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो कहते हैं ना वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर. ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि एफएटीएफ में टेररिस्ट स्टेट है, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है. वर्ल्ड के टॉप बॉटम 5 में, बॉटम 4 में उसके पासपोर्ट की वैल्यू है. ये कैसा एटॉमिक मुल्क है सर? और इस एटम बम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए कर क्या दिया? कोई एक चीज, उनकी इज्जत ही बढ़ा दी हो. मैं कह रहा हूं, चलो पेट में रोटी नहीं दी उनको, कोई बात नहीं सर. उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मुंह में खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं. उनकी इज्जत तो बढ़ा देता. इज्जत भी नहीं है सर. फिर तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइल स्पोर्ट, कि भाई जो भी अफगानिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है ना सर. आप ये सोचिए, पाकिस्तान क्या बोलेगा दुनिया से? क्या बोलेगा कि आप मुझसे आईटी की सर्विसेज ले लीजिए, ये बोलेगा? या पाकिस्तान बोलेगा कि मैं बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाता हूं, या मेरा स्पेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा तगड़ा है, कि मेरे पास पोर्ट्स ऐसे बड़े तगड़े हैं वर्ल्ड के, आप ट्रेड करिए पाकिस्तान में? वो बोलेगा क्या पाकिस्तान दुनिया को? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज बोल सकता है कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो सर आप पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे और मैं कंट्रोल करूंगा और मुझे पैसा दे दो, बस. दिस इज द ओनली थिंग सर. इनकी यही चाबी है, वही चाबी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. आपने पाकिस्तान के एटॉमिक बम का जिक्र किया, तो इमरान खान ने जैसे ही अगस्त 5, 2019 का भारत का डिसीजन था 370 और 35A को रिवोक करने का, उस पर यही वावेला मचाया कि हम अपना एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीर को लेकर रहेंगे. फिर उन्होंने दुनिया को ये कहने की मुसलसल कोशिश की और आज तक कहते रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराव दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो दुनिया हमारी मदद करे. अब अगरचे उन्होंने एटमी कार्ड कम खेलना शुरू किया, मगर फिर भी वो उसको खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ. तो भारत को पाकिस्तान के
एटॉमिक बम से इनफैक्ट मेरे साहब कितना कंसर्न है या कितना खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब कंसर्न हुआ करता था। इनको भी तमीज नहीं है, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, कि एक कार्ड कितना खेलना है। मैं अगर आपको रोज धमकी दूंगा कि ताहिर साहब मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा, ताहिर साहब देखना मैं आपको देख लूंगा, फिर आप बोल के देखो मैं देख लूंगा आपको, आप क्या करोगे? आप बोलोगे चल भाई देख ले, तू तेरी जो खुशी है कर ले, आ जा। फिर मैं देखना बंद कर दूंगा ना आपको। यही है। आपने एक बात देखी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया तो किसी की वर्ल्ड पावर से कंडमनेशन नहीं आया किसी का, बिकॉज इनको पता है फालतू की बकवास बातें करते हैं ये जो शेख रशीद जैसे लोग जो कहते हैं ना कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी और पाव पाव भर के आटम, दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। ये क्लाउन्स है सर, ये क्लाउन्स हैं, जोकर हैं ये सर्कस के। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज की तारीख में हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का कोई वॉर हो जाएगा, बिकॉज वो होने नहीं वाला। इट विल बी सुसाइड फॉर, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान सर। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। भारत की तो फिर भी सर कहना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट से सच थिंग्स, क्योंकि एटलीस्ट वी शुड बी, और एटलीस्ट आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई अटरेंसेस देन इमरान खान ने एज ही। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना मेरा फर्ज है। सर ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सर, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट सर। पाकिस्तान सिर्फ फिर इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा, ग्राउंड पर पाकिस्तान नहीं होगा। पहली चीज ये है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी झिझक हो रही है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी स्पोकन ऑफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बात ही कह रहा हूं। लेकिन इसके अलावा ज्यादा खतरा यह है कि अगर टेररिस्ट्स के हाथ पड़ जाए सर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं इनके, आईसिस के हाथ में पड़ जाए, तालिबान के हाथ में पड़ जाए, अलकायदा के हाथ में पड़ जाए, तो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल नाइटमेयर। और अगर कहीं से प्रोलिफरेशन होगा सर, तो ये पाकिस्तान से होगा, क्योंकि वहां पे जनरल्स के सर वही दो पासपोर्ट अपने सर, दो पासपोर्ट अपने, और पैसे की भूख सर। अभी मैंने डॉन न्यूज पे पढ़ा था, मैंने 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, मैं भूल गया, कोई सो कॉल्ड, जो जिसको पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोलते हैं हम लोग, पीओके बोलते हैं जिसको, वहां का जो प्रेसिडेंट है सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड पाकिस्तान, दैट आजाद कश्मीर, ही हैज अग्रीड टू बिकम द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स सर। आप सोच सकते हैं सर ये, कैन यू इमेजिन? वो कहते हैं कि वो कश्मीर आजाद है, पीओके, उसका प्रेसिडेंट है सर, उसका प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि वो आजाद मुल्क की हैसियत है पाकिस्तान की तरफ से, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। वो बंदा अब जाके पाकिस्तान के लिए वो सफीर बनेगा अमेरिका में। कहां एक प्रेसिडेंट यानी किसी सदर का लेवल सर, और कहां एक एम्बेसडर का लेवल। एम्बेसडर तो बहुत जूनियर होता है। तो इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि पूरा कश्मीर में पाकिस्तान का जो हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि है भी, तो वहां पे पाकिस्तान की क्या हैसियत है। तो ये जो ना कश्मीर को लेके कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे सर, ये नोबडी टेक्स देम सीरियसली सर। इंडिया में वी डोंट टेक देम सीरियसली, ये बकवास है सर। भाई साहब आखिर में 2 बातें, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का तल्लक बिगड़ा है अमेरिका के साथ, ये जो बाइडेन की हुकूमत आने से पहले तसव्वुर नहीं किया जाता था। ख्याल था कि जो बाइडेन के आने के बाद तल्लकात बनेंगे। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्वागत अभी रिसेंटली अमेरिका में भी हुआ, और फिर रोम में हुआ, और फिर ग्लासगो में हुआ, यानी भारत की जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी आई शुड से, उसकी वजह से, और भारत की जो अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे अपनी इंडिपेंडेंस हो, चाहे इकॉनमी हो, उस सब में तो भारत 10 कदम आगे जा रहा है। पाकिस्तान एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे जा रहा है। तो इस सक्सेस को भारत में कैसे देखा जाता है? नहीं सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताहिर साहब। आपने अभी जब अफगानिस्तान को एड देने की बात हो रही थी, अफगानिस्तान को कुछ पैसे वैसे देने की बात हो रही थी, तो इमरान खान ने क्या बोला, और इमरान खान के वजीरों ने क्या बोला, मंत्रियों ने क्या बोला कि साहब अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे
तो फिर दोबारा एक 9/11 हो सकता है, दोबारा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। दे मेड दिस कमेंट। अब आप मानसिकता देखिए इनकी, अब दिमाग देखिए, सोच देखिए इनकी। ये भीख मांगते हुए भी थ्रेटन कर रहे हैं सर कि अगर तुमने भीख नहीं दी तो हम तुमसे चिपट जाएंगे और बम फोड़ लेंगे, खुद भी मर जाएंगे, तुम्हें भी। दैट इज द वे पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद द वर्ल्ड सर, कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने पास्ट में बोला सर आपको कि इट इज पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग पॉजिटिव। अब देखिए, आपने बोला कि जो बाइडेन के सामने वो मोदी जी गले भी लगे, जो बाइडेन भी गले लगे, उन्होंने बोला मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, उसने बोला हाँ जी हाँ, मैं कागज लेकर आए। ये सब एक अच्छे खुशगवार माहौल में बातें हुई। क्यों क्यों सर? ये इसलिए हुई, और पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं होती सर, कि आपके घर में सर 2 लोग घंटी बजाते हैं आपके घर के बाहर, ठीक है सर, आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर के आगे 2 लोगों ने घंटी बजाई। एक घंटी बजाता है आपका कस्टमर, ठीक है, और दूसरा घंटी बजाता है सर मांगने वाला। आप घर के अंदर किसको बुलाएंगे सर? ये आपको सोचना है। आप घर के अंदर अपने कस्टमर को बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कि मांगने वाले को आप दफा कर देंगे? तो पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो लोग हमें, जैसे दामाद को पालते हैं ना लोग, जो घर जमाई होता है, तो लोग उसको पालें। पर पाकिस्तान, अब ये देखिए एक छोटी सी बात सर, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि हमने अमेरिका की खिदमत दी और हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी में मारे गए और 150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया। ये सर मुझे खुद याद है, आज से 5 साल पहले ये फिगर 100 बिलियन होता था सर। ये बोल बोल के इन्होंने 150 बिलियन कर दिया। खुद ही अपने मन से बढ़ा देते हैं सर, मन से घटा देते हैं। तो 80,000 पाकिस्तानी मार दिए। अच्छा, ये 80,000 पाकिस्तानी किसने मारे जी? कई टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जिसमें से जो सबसे ऊपर था लाइन में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तानियों का कहना है। सर एक बात बताइए, पाकिस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों ने मारा, ठीक हो गया सर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुस्लिम्स, और जिनको मारा बेचारे वो भी विक्टिम्स हैं, वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। इसमें दुनिया की क्या साजिश है? अगर पाकिस्तान के अंदर लोग इतनी आसानी से बिक जाते हैं, और मान लीजिए कि इंडिया खरीद भी रहा है, मान लीजिए इंडिया खरीद रहा है, तो इसमें इंडिया की क्या गलती है? तुम्हारे लोगों का मॉरल कैरेक्टर ऐसा क्यों नहीं है कि नहीं बिकते? वो हर जगह खड़े हैं बिकने के लिए। और ये जो 80,000 ये लोग कहते हैं, एक तो ये फिगर पूरा फ्रॉड है सर, लेकिन अगर हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, ये क्यों मारे गए सर? ये कब मारे गए? क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे लेके अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करी, और ये सिलसिला 1979, 1980, 81, 82, 83 से शुरू हो गया था ज़िया-उल-हक के अंडर। ये सिलसिला तब का शुरू है सर, कि साहब हमें तो ये करना है और हम यहां से छेड़खानी करेंगे, हमें पैसे मिलने हैं। द बेयर ट्रैप है सर, एक किताब, आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू रीड इट। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने लिखी है, आईएसआई के ब्रिगेडियर ने। वो बताता है किस तरीके से अमेरिका पैसे देता था, किस तरीके से हथियार आते थे, किस तरीके से कैश आता था, हम किस तरीके से अफगान मुजाहिदीन को पैसे देते थे वहां पे लड़ने के लिए सोवियत रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरा ये कहना है सर कि जो 80,000 बंदे मारे गए, अगर ये अफगानिस्तान से दूर रहते, अगर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करते, अगर ये चुप रहते, ज्यादा ये छेड़ते नहीं लोगों को। इन्होंने खुद सर, पाकिस्तान में अमन था एक जमाने में सर, पाकिस्तान में अमन था, और इसके पहले कि पाकिस्तान में अमन इन द सेंस कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं थी सर। ये जब से अफगानिस्तान में घुसे तब से वहां पे टेररिज्म हुई है। ये इंडिया को ब्लेम करें, अमेरिका को ब्लेम करें, ना ये अफगानिस्तान जाते, ना इनके हजारों शहरी मरते। ये पैसे की लालच में गए सर, इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े, इन्होंने अपने शहरियों को इन द लाइन ऑफ फायर में, मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है कि मैंने कितने बेचे हैं वहां पे, पाकिस्तानी शहरियों को बेचा है मैंने। परवेज मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट रह चुका है। तो हम अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये पाकिस्तान खुद अपने सर पे लेकर आया है। तो जहां पे आपका सवाल था ना सर इमरान खान का, कि मोदी जी को ऐसे और इमरान खान को ऐसे क्यों, वो सिर्फ इसीलिए सर कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है सर। डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक। ये लोग सर अपने ना डिप्लोमेट्स को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। इमरान खान ने मीटिंग बुलाई सर डिप्लोमेट्स की, आपने सुना पिछले साल उसने बुलाई थी मीटिंग, और डिप्लोमेट्स को काफी गाली गलौच, और तुम लोग ऐसे करते हो, और इंडिया के डिप्लोमेट्स को देखो सर, इंडिया के डिप्लोमेट्स के पास कहानियां सुनाने के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, आईटी, ब्रेन पावर, इतने टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वर्ल्ड में जहां पे सीईओ हमारे हैं, इतनी कंपनी हम लोग ओन करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। हमारे पास एक स्टोरी है सर,
आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट को गाली दे दीजिए, आप उसको बुरा भला कह दीजिए, लेकिन वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जाके बेचेगा क्या सर बाहर? क्या बेचेगा? कि आप आओ और सर्दियों में वो क्या मारते हैं सर, वो अरब जो चिड़िया मारते हैं सर, यही तो मारते हैं सर। अभी वो आ रखे हैं शायद, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड हंटिंग सर, वो सऊदी अरब से कहां से, यूएई से जो लोग आए हैं। इसके अलावा अब वो जो चिड़िया है सर, वो चिड़िया के पीछे हर विंटर्स में पड़ जाते हैं पाकिस्तानी कि मार लो जी मार लो। उसके अलावा ये लोग क्या दे पाए हैं सर मिडिल ईस्ट को, जिसको बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये क्या दे पाए हैं उनको? व्हाट हैव दे बीन एबल टू गिव? नथिंग। सऊदी के साथ इनका सिक्योरिटी का पैक्ट जरूर है, नो डाउट, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन लार्जली वर्ल्ड को पाकिस्तान क्या दे पाया है? और मोदी जी क्या दे? मोदी जी गए वहां पे, वो विवेक लाल से बात करी सर। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, जो ड्रोन्स बनाता है ना सर, तो विवेक लाल उसका सीईओ। पहले लॉकहीड मार्टिन में हुआ करता था विवेक, he used to be in Lockheed Martin. Now he's CEO of General Dynamics, very senior scientist है, he's a scientist, very senior person, very respected also. Oh, he's Indian origin sir. अब इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है उनसे। विवेक लाल कह रहा है कि जी मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा इंडिया में, आपको सिर्फ ड्रोन नहीं बेचूंगा, मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा। तो ये सब बातें चल रही है, बिकॉज वेन यू गो सर, आपके पास कुछ तो होना चाहिए देने के लिए। पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं देने के लिए, बस हम गेहूं रोक देंगे, हम दवाइयां रोक देंगे, बस इनका बस यही है सर, हम ये रोक देंगे और वो रोक देंगे। दे हैव नथिंग टू गिव, देयर इज नो पॉजिटिव प्ले फॉर पाकिस्तान, इट्स ऑल नेगेटिव प्ले। जी मेरे साहब, आखिर में इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि आज का भारत चूँकि बहुत मुख्तलिफ है अपने जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी, और भारत की अपनी इस मौजूदा सरकार के कॉन्टेक्स्ट में भी, और पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है। तो एक ज़माने में भारत की सरकारों के लिए पाकिस्तान रडार पे रहता था, अब तो मुझे वो रडार पे भी नज़र नहीं आता। तो इन दिनों बिल्कुल जो रीसेंट वहाँ पे पाकिस्तान में हालात डेवलप हो रहे हैं, भारत की सरकार, भारत की अवाम, भारत का मीडिया कितना पाकिस्तान को अपने रडार में रखता है? सर मीडिया थोड़ा बहुत तो रखता ही है, बट सरकार नहीं रखती सर। सरकार पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेती सर, स्टॉप टेकिंग पाकिस्तान नेम। कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट सर। मतलब ठीक है, कुछ जिसमें मजबूरी होती है, अगर श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट चलानी तो पाकिस्तान के ऊपर से जाएगी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, कोई बात नहीं सर, पाकिस्तान से नहीं तो राजस्थान से चली जाएगी, महाराष्ट्र से चली जाएगी, गुजरात से चली जाएगी, हार्डली मैटर्स, 45 मिनट और बंदे बैठ जाएंगे अंदर, दैट्स ओके सर। वो पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड मैटरिंग फॉर इंडिया सर, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल गया है, और ये सब अच्छा ही हुआ सर एक तरीके से। एंड दिस इज ऑल मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑब्सेशन विद, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है ना पाकिस्तान का, कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज ने पाकिस्तान को डुबा दिया। और भारत बहुत आगे निकल गया सर, क्योंकि भारत अब आप देखिए ना कहीं पे कि किस तरीके से मोदी जी जाते हैं सर, क्या उनको प्रोटोकॉल मिलता है, क्या उनका स्वागत होता है, किस तरीके से बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं सर। 2+2 हमारा चल रहा है क्वाड के सारे मेंबर्स के साथ और लोगों के साथ सर, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के साथ हम 10 ईयर्स का हमने वो साइन करा है सर यूके के साथ, 10 ईयर्स का हम इसराइल के साथ साइन कर रहे हैं सर। ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या बात कर रहा है? हम गेहूं रोक देंगे तुम्हारा, बस वो उसी में रह गया सर। तो पाकिस्तान एक्चुअली, जो आपका सवाल का सिंपल सा जवाब है ना सर, पाकिस्तान इसी चीज में, पाकिस्तान ने अपने खुद को, अपने आप को इसी में रोक लिया कि हम गेहूं रोक देंगे, हम ये रोक देंगे, अफगानिस्तान में ये कर दो, तालिबान को, बस ये तालिबान, अफगानिस्तान, कश्मीर, फिलिस्तीन, इसके आगे वो निकल नहीं पाया सर, अपने आप को निकाल नहीं पाया। क्योंकि जो आवाम है सर, आवाम को भी काफी, सबके नहीं, काफी इंटेलेक्चुअल क्लास भी है पाकिस्तान में, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर आवाम को जाहिल रखा सर। क्योंकि जब आप जाहिल रखेंगे आवाम को, तो फिर आवाम उतने सवाल भी नहीं पूछती सर। तो ये बात हो गई सर। बहुत ही आखिर में मेरे साहब, चाणक्य फोरम के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 हफ्तों से आपसे बात नहीं हो सकी, और इस अरसे में यकीनी तौर पर चाणक्य फोरम में बहुत बढ़िया आर्टिकल, एनालिसिस आए होंगे, जिसके ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के भी और एप्पल के भी। तो आजकल वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर जबरदस्त पूरे टॉपिक्स जो हैं जियोपॉलिटिक्स के, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के, सब कवर हो रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग
एक प्लेटफॉर्म है हमारा चाणक्य फोरम के अंदर कॉल्ड वेपन्स प्लेटफॉर्म्स। तो मैं चाहता हूं कि नए नए हथियारों के बारे में इसमें कंपैरिजन आते हैं, हथियारों के नए नए हथियारों के बारे में लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूं लोग पढ़ें, ब्रेकिंग न्यूज पढ़ें। रॉयटर्स के साथ सर हमारा टाई अप है, तो रॉयटर्स जो है वो हमें वो देता है खबरें, तो हम रॉयटर्स की भी खबर चलाते हैं सर। हमारे पार्टनर्स हैं रॉयटर्स, पार्टनर्स इन द सेंस कि सर वी हैव वी हैव अ टाई अप विद, पार्टनर कहने का मतलब कि वी हैव अ टाई अप विद रॉयटर्स, और ब्रेकिंग न्यूज हमारी जो चलती है रॉयटर्स की चलती है। सो इट्स ग्लोबल इन नेचर, सो न्यू एक्साइटिंग थिंग सर, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर व्यूअर्स सर, बहुत बहुत सब लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आज आपसे बड़ी सैर हासिल बातचीत हुई और भारत के नुक्ता नज़र से जियो पॉलिटिक्स का एक नया सिलसिला है, और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हम आपसे कोशिश किया करेंगे कि हर हफ्ते जानते रहें। आज हमारे शो में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव वारिया जी की, और आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी YouTube के चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप पेपॉल के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऑलवेज़ आपकी कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हैं। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव वारिया जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।